हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप ठीक होंगे। आज हम आपको बताएंगे मल्टीप्लिकेशन का पार्ट 2। यानी पिछले वीडियो में हमने आपको मल्टीप्लिकेशन का 1 अंक और 2 अंक के कुछ क्वेश्चन बताए थे। आज हम फिर इसे कंटिन्यू रखते हुए 2 अंक और 3 अंक का मल्टीप्लिकेशन जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 2 अंक का 45 इंटू 45। जैसा कि पहले हम बता चुके हैं आपको, हम एक अंक लेंगे और उसके ऊपर दोनों अंक से बारी बारी से गुना करेंगे। तो 5 इंटू 5, 5 गुना 5 लेंगे हम लोग। तो 5 को 5 बार पढ़ेंगे तो 5 1 जब 5 होता है, 5 2 जब 10, 5 3 जब 15, 5 4 जब 20 और 5 5 जब 25। यानी यहाँ पे 25 आया। 25 जो आया वहाँ पे उसके दाएं साइड का हम 5 लिख देंगे और 2 अपने पास रखेंगे। अब हमारे पास 5 में गुना करने के लिए मात्र 4 बचा है। तो 4 बचा है तो 4 को हम 5 बार पढ़ेंगे। 4 का पहाड़ा हम लोग 5 बार पढ़ेंगे। 4 का पहाड़ा 4 1 4, 4 2 8, 12, 4 4 4 4 16, 4 5 20। ये हो गया 20। परंतु 2 हमारा पहले से बचा हुआ था, तो 20 में हम लोग 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 22। अगर इसके आगे का और अंक होता तो हम सिर्फ 2 लिखते और 2 पिछले के जोड़ने के लिए रखते, परंतु यहाँ पे 22 लिखेंगे। अब नीचे वाले एक अंक का गुना हम कर चुके हैं। अब हमारे पास बचा है ये 4। हमारे पास अब बचा है 4। तो इस 4 को हम अब इस 4 का गुना हम इस दोनों से करेंगे। तो 4 का गुना दोनों से करने के लिए पहले हमें 5 का गुना 4 से करेंगे। इसका गुना 5 का गुना 4 से, 5 का गुना 4 से करने पर 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20 होगा बच्चों। तो 20 जो होगा, पहले आपको बता चुके हैं कि ये दूसरा अंक है। दूसरा अंक है मतलब एक अंक छोड़कर हम लोग यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे 20 आया है, इसलिए हम इसका दायां अंक 0 यहाँ पे लिख देंगे। 0 यहाँ पे लिखने के बाद हमारे पास 2 बचा हुआ है। 2 बचा हुआ है अगले में जोड़ने के लिए। अब उसके बाद हमें 4 का गुना 4 से करना होगा, जो कि अंतिम अंक है। 4 का गुना 4 से करने के लिए 4 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 16 आया। अब पहले से हमारे पास 2 बचा हुआ है, तो 16 में 2 जोड़ देंगे तो 18 आएगा। 18 यहाँ पे हो गया। अब इसे हम सिर्फ जोड़ देंगे 5 2 8 2 10 के शून्य, बाकी एक हाथ में है, 1 और 1 2। जोड़ने के लिए पहले हम आपको बता चुके हैं, उस प्रकार आप जोड़ सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आशा कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं 2 अंक का एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम लोग 3 अंक पे चलेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं, उसके बाद पहले 2 अंक का बनाते हैं। 96 2 अंक का क्वेश्चन कल बता चुके हैं आपको हम। आज लेते हैं एक और क्वेश्चन। जैसा कि पहले बता चुके हैं हम लोग, पहले नीचे का दायां पकड़ेंगे, ऊपर दोनों से गुना कर देंगे। तो 6 गुना 4 करना है हमें। तो 6 को 4 बार पढ़ना पड़ेगा। 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24। 24 जो आया उसका दायां अंक हम लोग 4 लेंगे। 4 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास 2 बचा हुआ है। 2 अपने कॉपी में के ऊपर या अपने पास दिमाग में रखिए। 2 बचा हुआ है। अब 9 का गुना 4 से करना है। तो 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36। 36 जो आया, 36 में हम लोग 2 जोड़ देंगे। तो जोड़ देने पर हमें 38 प्राप्त होगा। अब नीचे का एक अंक का ऊपर दोनों से गुना हो चुका है। अब हमारे पास क्या बचा है? हमारे पास बचा है बायां अंक, जो कि 4 है। इस 4 का गुना हमें दोनों से करना पड़ेगा। इसके लिए हमें 6 का गुना 4 और 9 का गुना 4 से बारी बारी से करना होगा। तो 6 का गुना 4 से करने के लिए 6 का गुना 4 से करने के लिए 6 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24। 24 आया। तो इसका क्योंकि इसके आगे एक अंक और से गुना करना है, तो इसका दायां अंक 4 यहाँ पे लिख देंगे। क्योंकि चूंकि ये दूसरा अंक है, इसलिए हम यहाँ पे दूसरा अंक एक अंक छोड़कर लिखेंगे। तो यहाँ पे 4 हो गया। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग 9 का गुना 4 से करेंगे। 9 का गुना 4 से करने पर क्या होगा? 9 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36। 36 आया। उसके बाद हमारे पास 2 बचा हुआ था पिछले वाला, तो 36 में 38 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 38 लिख देंगे। तब इसके हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4। 8 और 4 को जोड़ने पर हमें 12 प्राप्त होगा। 12 का 2 लिखेंगे क्योंकि इसके आगे एक अंक है, तो हमारे पास 1 बचा हुआ है। इस प्रकार अगर आपको जोड़ना नहीं आ रहा तो हमारा वीडियो पहले देख लीजिए। 8 और 4 को जोड़ने पर हमें 12 प्राप्त होगा। 12 का 2 लिखेंगे हम लोग, एक हमारे पास बचा हुआ है आगे में जोड़ने के लिए।
8 और 3 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। फिर 12 का 2 यहाँ पे लिखेंगे और हमारे पास फिर से 1 बचा हुआ है। अब 3 में 1 है, चूँकि इसके आगे इसके ऊपर कोई अंक नहीं है तो ये 3 है, 3 में हम अब 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4, यानी आपका आंसर हो जाएगा 4224। इसी प्रकार हम बनाएंगे। अब लेते हैं, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब लेते हैं 3 अंक का क्वेश्चन। 3 अंक का पहला क्वेश्चन लेते हैं 3 2 4 1। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन लेते हैं पहले। तो लेते हैं, पहले हम नीचे वाले एक ही अंक है तो ऊपर से नीचे वाले एक अंक का गुना तीनों से कर देंगे, जैसे कि हम लोग करते हैं। तो 4 का गुना 1 से करने पर 4 आएगा, 2 का गुना 1 से करने पर 2 ही आता है, और 3 का गुना 1 से करने पर 3, यानी इसका आंसर यही हो जाएगा। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 4 3 2 8। ये गुना करना है हमें। 2 का गुना 8 से करना है, फिर 3 का गुना 8 से बारी बारी से हम लोग गुना करेंगे। 2 का गुना 8 से करने पर 2 2 ने 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। 16 आया, 16 का 6 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। हमारे पास 1 बचा हुआ है। हमारे पास 1 बचा हुआ है तो अगले में जोड़ेंगे। 1 बचा हुआ है, 3 का 8 बार 3 का गुना 8 से कर रहा है, 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 18, 21, 3 8 जा 24। 24 है, 24 का 4, और 24 में पहले हमारा 1 बचा हुआ था, 25 हो गया। 25 का हम लोग यहाँ पे 5 लिखेंगे। 25 का 5 लिखने के बाद हमारे पास 2 बचा हुआ है। 2 बचा हुआ है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2 बचा हुआ है। उसके बाद 4 का गुना 8 से करने पर हमें 32 प्राप्त होगा। आप कर लीजिए अपने कॉपी में, 4 का पहाड़ा पढ़िए 8 बार तो 32 आएगा। 32 में हमें 2 जोड़ना है तो 34 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर बच्चों। आशा कर रहे हैं बच्चों आप समझ रहे होंगे। अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा ये वीडियो। लेते हैं अगला क्वेश्चन 8 6 8 इंटू 2। ये हो गया। ये हम आपको होमवर्क देते हैं, ये रहा होमवर्क, आप इसे घर में जरूर कीजिएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन 4 6 4 इंटू 3 2। अब ये आ गया 2 अंक का, 3 अंक गुना 2 अंक। तो करेंगे कुछ नहीं, बस हम लोग वही नियम अपनाएंगे जो करते आते थे। तो हम लोग पहले 1 पकड़ेंगे, पहले इसे इस 2 को पकड़ेंगे और ऊपर तीनों से बारी बारी से हम लोग गुना कर देंगे। बारी बारी से गुना कर देंगे तो करिए गुना। गुना करने पर 4 इंटू 2, 4 का 2 बार, 4 दूनी 8, यानी यहाँ पे 8 लिख देंगे हम लोग। 4 दूनी 8 लिख दिए बच्चों। अब अगला है 6। 6 का गुना 2 से करने पे क्या होगा, 6 को 2 बार पढ़ेंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। 12 का 2 लिखेंगे क्योंकि इसके आगे एक अंक से हमें और गुना करना है। हमारे पास हाथ में 1 बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है तो उसके बाद 4 का गुना 2 से करने पर 4:1, और 4 2 जा 8, 8 में 1 जोड़ देंगे तो हमारे पास 9 आएगा। ये हो गया 9। एक अंक का गुना तो हम लोग कर दिए। अब हमारे पास 3 बचा हुआ है। अब हमारे पास कौन सा अंक बचा हुआ है ये देखिए, हमारे पास बचा हुआ है, हमारे पास बचा हुआ है 3। हमारे पास जो 3 बचा हुआ है, 3 का गुना अब हम लोग 4 6 4 से अलग बारी बारी से करेंगे। तो बारी बारी से करने पर क्या होगा, 4 का गुना पहले 3 से करेंगे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 12 का 2, 12 का 2 यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद हमारे पास 1 बचा हुआ है। उसके बाद 6 का गुना हम लोग 3 से करेंगे। 6 का गुना, ये 6 का गुना 3 से करेंगे बारी बारी से। 6 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 18 आ गया। जो पहले हमारे पास 1 बचा हुआ था, 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 आएगा। 19 का 9 लिखेंगे यहाँ पे। हमारे पास कितना बचा हुआ है, फिर से 1 बचा हुआ है। अब 4 का गुना 3 से करेंगे तो 4:1, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 12 बचा हुआ। पहले से हमारे पास 1 बचा हुआ था, हमारे पास 13 हो गया। हमारे पास 13 हो गया। अब इसे हम जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए आपको बताया था हमने, अब जोड़ते हैं इसको, कैसे जोड़ा जाता है। 8 के सामने 8 लिख देंगे, 2 और 2 4 होता है, 9 और 9 18, 9 और 9 18 होता है। आप जोड़ के देख लीजिए, 9 और 9 18 होता है। 18 का 8 हम लोग लिखेंगे, 18 का 8 लिखेंगे। एक बकाया मेरे पास बचा हुआ है, एक जो बचा हुआ है, एक हमारे पास बचा हुआ है, इसे मिटा देंगे। एक बचा हुआ है, एक जो बचा हुआ है हमारे पास, उसको अगले में जोड़ देंगे। तो अगला 3 है, 3 में 1 जोड़ने पर हमें 4 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 4 और 1 का 1 लिख देंगे क्योंकि उसमें कुछ जोड़ना नहीं है। तो आपका आंसर रहेगा 14848। ये आपका हो गया आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का 3 2 1 इंटू 2 1। ये हो गया आपका क्वेश्चन
इसको गुना का चिन्ह देते हैं। अब करते हैं गुना। एक का गुना पहले हम लेंगे और तीनों से करेंगे, तो एक गुना एक एक होगा, दो गुना एक दो, क्योंकि पहले बता चुके हैं किसी संख्या से एक से गुना करने पर वही संख्या प्राप्त होता है। तो तीन का गुना एक से करेंगे तीन हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या करना है, हमें कुछ करना नहीं है। अब इस दो को पकड़ना है नीचे वाले को और ऊपर तीनों से गुना बारी बारी से करना है। क्योंकि ये दूसरा अंक है तो हमें दूसरे से लिखना होगा। तो एक गुना दो करने पर दो प्राप्त होगा और दो गुना दो करने पर दो, टू टू जा फोर, यहाँ पे फोर प्राप्त होगा। और तीन का गुना दो से करने पे हमें तीन, थ्री टू जा सिक्स प्राप्त होगा, तो यहाँ पे सिक्स लिख देंगे। अब इसे जोड़ देंगे तो एक दो दो चार, चार तीन सात और छः सेवन फोर वन, 6741 आपका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है थ्री। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। 324 इंटू 25 ये हो गया। अब क्या कहे थे, पाँच का नीचे उठाना है और तीन ऊपर तीनों से गुना करना, जितना भी अंक ऊपर है। पाँच का गुना चार से करने पर चार, 4 4 3 12, 4 4 4 16, 4 5 20। 20 का शून्य यहाँ पे लिखेंगे, दो हमारे हाथ में है, दो हमारे हाथ में आगे जोड़ने के लिए है, यहाँ पे लिख देते हैं। अब दो का गुना 5 बार करना है, दो, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 हमारे पास 12 आ जाएगा। 12 का 2 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, 12 का 2 यहाँ पे लिखेंगे। बाकी हमारे हाथ में फिर से एक बचा हुआ है, पिछली बार 2 बचा था, इस बार एक बचा हुआ है, एक लिखेंगे। अब 3 का गुना 5 से करेंगे, 3 1 जा 1, 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 15 हो गया। अब एक पहले का बचा हुआ 15, एक जोड़ने पर हमें 16 प्राप्त होगा। चूंकि इसके आगे अब कोई अंक नहीं है तो 16 का 16 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब चलते हैं नीचे वाले दूसरे अंक पे। अब जैसा कि पहले आपको बता चुके हैं हम कि नीचे वाले जाने पे फिर से ऊपर वाले सबसे गुना करेंगे। क्योंकि ये दूसरा अंक है तो एक अंक छोड़कर लिखेंगे दूसरे अंक वाले से। तो 4:2, तो 4 4 2 जा 8 होता है, ये हट हो गया। और 2 2 जा 4 होता है और 3 2 जा 6 होता है। अब इसे हम जोड़ देंगे, जीरो, दो में 8 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 का जीरो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। आपके हाथ में एक है, 6 4 10 होता है, 10 में आपके हाथ में पहले से एक था तो यहाँ पे एक लिख देंगे तो 11 हो जाएगा। 11 का एक लिखेंगे हम लोग, फिर से आपके हाथ में एक है, अच्छे एक सात, सात पे एक जोड़ेंगे, सात में एक जोड़ने पर हमारे पास फिर से 8 आएगा, तो हो गया 81, यानी 8100 आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 68640। पहले इस क्वेश्चन को देखिए, जीरो का गुना सबसे करना है। जीरो का गुना सबसे करने पर किसी संख्या जीरो का गुना करते हैं तो हमें जीरो प्राप्त होता है। 6 का गुना जीरो करेंगे जीरो प्राप्त होगा, 8 का गुना जीरो से करेंगे जीरो प्राप्त होगा, 6 का गुना जीरो से करेंगे तो जीरो प्राप्त होगा। अब चलते हैं नीचे वाले दूसरे अंक पे। दूसरे अंक पे जाने के पहले, अब दूसरे अंक पर जाने के पहले बता देते हैं आपको कि अगर दूसरा अंक है तो यहाँ पे हमें दूसरे अंक से स्टार्ट करना होगा। 6 का गुना 4 से करने पर क्या होगा, 6 2 या 12, 6 3 या 18, 6 4 या 24, 24 का 4 हमें यहाँ पे लिखना होगा। अब बाकी हमारे पास दो बचा हुआ है, दो जो बचा हुआ है उसे हम कॉपी में लिख लेंगे। उसके बाद 8 का गुना 4 से करना है, तो 8 8 2 जा 16, 24, 8 4 जा 32, 32 में दो जोड़ना है, 32 में दो जोड़ने पर 32, 33, 34 यहाँ पे आएगा। 34 का 4 फिर से यहाँ पे लिखना है हमें, और हमारे हाथ में फिर 3 बचा हुआ है, 3 आगे में जोड़ने के लिए रखेंगे। 3 हमारे पास बचा हुआ है जो हम लिख देंगे। अब 6 का गुना 4 से करें, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 24 में 3 जोड़ना है। 24 में 3 जोड़िए, 4 3 7 और 2 का 2 लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 27। आपका आंसर अब हो गया। क्योंकि इसके आगे कोई अंक नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, अब इसे सिर्फ जोड़ना है। 0 4 4 7 2, आपका आंसर हो गया 27440। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, बताते हैं आपको 686 इंटू 0। पहले बता चुके हैं जीरो का गुना किसी से भी करने पर हमें जीरो प्राप्त होगा। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन 689 इंटू 1। बता चुके हैं आपको, अगर किसी संख्या को एक से गुना करेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगा, यानी 689 ही प्राप्त होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 3 अंक का गुना 2 अंक से करते हैं, तो 898 इंटू 32। अब आपको पता होगा क्या करना है, 2 लेना नीचे वाला, ऊपर तीनों से गुना करना है। तो 8 8 का गुना 2 से करने पर 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 8 इंटू 1 8, 8 2 जा 16, 16 का 6 हाथ में बचा एक। 9 का गुना 2 से, 9 1 जा 1, 9 9 2 जा 18,
18 का में 1 जोड़ना है हमें, क्योंकि पहले बचा हुआ था 19 का 9 लिखना है। हमारे पास फिर से एक बचा हुआ है 1। अब 8 का गुना 2 से करने पर हमें 16 होगा। 8 2 1 जस्ट 8, 8 2 जस्ट 16। 16 में 1 जोड़ना है तो हमें 17 आएगा। यहाँ पे 17 लिखेंगे। 17 लिखने के बाद अब नीचे वाले दूसरे अंक से हम लोग को देखेंगे। नीचे वाले दूसरे अंक को देखने पर 3 है। 3 का गुना हम लोग ऊपर तीनों अंक से करेंगे बारी बारी से। तो 8 का गुना 3 से करने पर 8 16 और 24। 24 का 4 यहाँ पे लिख देंगे। हमारे हाथ में है फिर से 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब बचा हुआ है 9। 9 का गुना 3 से करने पर 9 × 9, 9 2 18, 9 3 27। 27 में हमें 2 जोड़ना होगा, क्योंकि 2 बचा हुआ है 29 हो जाएगा। 29 का 9 लिखेंगे, क्योंकि एक अंक उससे और गुना करना है। बाकी फिर से मेरे हाथ में 2 है। अब 8 का गुना 3 से करेंगे। 8 का गुना 3 से करेंगे बच्चों, तो 8 का गुना 3 से करने पे 8 1 जे 8, 8 2 जे 16, 8 3 जे 24। 24 में 2 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। अब इसको जोड़िए। जोड़ने के बाद आपको आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो लिखिए 6, 9 और 4 जोड़ेंगे तो हम लोग को 13 आएगा। 13 का 3 लिखेंगे हाथ में। 13 का 3 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। हाथ में बचा हमारे पास 1। अब 9 और 7 जोड़ने पर हमें 16 प्राप्त होगा। अब जोड़ के देख लीजिए कॉपी में। हाथ में जो बचा हुआ 1 उसे जोड़ देंगे 17। 17 का 7 यहाँ पे 70 का 7 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। बचा हमारे पास 1। फिर से 6 और 1 7, 7 1 और 1 8, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 का 2 लिख देंगे। 2 8 7 3 6 यहाँ पे हम लोग लिख दिए। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि होगा 3 अंक का। हम लोग 1 अंक का, 2 अंक का और 3 अंक का, 3 अंक गुना 2 अंक का देख चुके। अब हम लोग देखेंगे 3 अंक गुना 3 अंक। अब देखते हैं कैसे होता है ये। लेते हैं एक क्वेश्चन, 2 1 2 इंटू 1 2 2। ये हुआ 3 अंक गुना 3 अंक। करना हमें कुछ नहीं है, बस हमें स्टेप फॉलो करते रहना है जो हमने आपको बताया है। बस करना क्या है, नीचे वाले पहला अंक को पकड़ेंगे। नीचे वाले पहला अंक कितना है 2। 2 का गुना हम लोग तीनों से बारी बारी करेंगे। 2 का गुना 2 से करने पर हमें यहाँ पे 4 होगा, और 1 का गुना 2 से करेंगे तो 2 होगा, और 2 का गुना 2 करेंगे, 2 को पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 1 जो 1 2, 2 2 जब 4, यहाँ पे हमें 4 लिखना पड़ेगा। अब लेते हैं बीच वाला अंक लेंगे। 2 है। 2 का गुना फिर से 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4। 2 का गुना 2 1 से करने पर 2, और 2 दूनी 4। अब हमको 2 अंक मिल गया है। अब क्या होता था कि हम लोग दूसरा अंक लेते थे तो दूसरे अंक से लिखते थे। अब हम लोग तीसरा अंक लेंगे तो तीसरे अंक से लिखेंगे। 2 का गुना 1 से करने पर 2 प्राप्त होगा। 1 का गुना 1 करने पर 1 से 1 प्राप्त होगा। 2 का गुना 1 करने पर 2 प्राप्त होगा। ये हो गया आपका आंसर। आंसर नहीं हुआ अभी, आप जोड़िए इसे। 4 4 और 2 6, 4 2 6 8, 4 1 5 और 2। अगर आपको जोड़ने में परेशानी है तो आप हमारे वीडियो को देख लीजिए। ये हो गया। अब करना कुछ नहीं है इसमें, जिस अंक को हमें गुना करना उतने अंक हमें छोड़ कर लिखना है। हमें एक नीचे है जो तीसरा अंक पे है, तो हमें तीसरे अंक से शुरू करना है और लिखते रहना है। अब स्टेप को फॉलो करते रहना है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 3 2 1 1 2 3। इसको गुना करना है हमें। काफ़ी सिंपल है। 3 को लेंगे हम लोग, 3 को इस 3 को लेंगे, इस 3 को लेंगे, और इस 1 2 3 जो है ऊपर वाले से गुना कर देंगे बारी बारी से। तो गुना करते हैं। 1 का गुना 3 से करने पर 1 1 1 1 1 2 जा 2 1 3 जा 3। अब लेंगे हम लोग 2 का गुना 3 से करेंगे। 2 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 हो गया। 3 का गुना 3 से करने पर क्या होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ये हो गया 9। क्योंकि इसमें कोई कैरी नहीं है, कोई बकाया राशि नहीं है, इसलिए हम लोग ऐसे सिंपल से करते रहेंगे। अब लेते हैं दूसरा यानी ए अंक, 2 अंक। अब लेंगे हम लोग बीच वाला अंक। बीच वाला अंक 2 है, और इसको 3 से हम लोग बारी बारी से गुना करें। चूँकि ये दूसरा अंक है तो हम लोग दूसरे से लिखेंगे। तो 1 का गुना 2 से करने पर 1 1 1 1 2 जा 2 हो गया, और उसके बाद 2 2 जा 4 होता है, और 3 2 जा 6 होता है। इतना तो हम लोग कर चुके हैं। अब लेते हैं तीसरा अंक। तीसरा अंक के लिए पहले बता चुके हैं, अगर तीसरा अंक है तो हमें 1 2 तीसरे अंक से शुरू करना होगा। तो 1 का गुना 1 करने पर 1, और 2 का गुना 1 बार करने पर 2 प्राप्त होगा। 3 का गुना 1 करने पर 3 प्राप्त होगा। अब करना कुछ नहीं है, हमें इसको सिर्फ जोड़ देना है। जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, वही आंसर होगा 3। 6 और 2 8, 9 4 1 जोड़ना है। 9 4 1, 9 4 13, 13 1 14 यानी 14। 14 का 4 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे,
और बकाया हुआ राशि 1 है। अब 6 और 2 8 होता है, 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9 होता है। इसमें कोई बकाया राशि नहीं है, इसलिए यहाँ पे 9 का 9 लिख देंगे और 3 का 3 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो ये हो गया आपका आंसर 39483। लेते हैं अगला क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन जो रहेगा कि होमवर्क। होमवर्क आपके लिए ए रहा, ये है होमवर्क। इसे आप बनाइए अपने घर में प्रैक्टिस कीजिए। और एक और होमवर्क का क्वेश्चन देता हूँ आपको। 686 गुना 686, इसका गुना करके आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कितना आंसर होता है होमवर्क नंबर। ये हो गया होमवर्क नंबर 2। आशा कर रहे हैं आप समझ में आ रहा होगा। तो शुरू करते हैं फिर से अगला क्वेश्चन। 4326। अब लेते हैं 4 अंक का और गुना करते हैं 1 अंक से। 1 अंक से गुना करना सिंपल, 1 अंक उठाना है, बाकी ऊपर से गुना करना है। 6 का गुना 1 से करेंगे 6 होगा, 2 का गुना 1 से करेंगे 2 होगा, 3 का गुना 1 करने पर 3 प्राप्त होगा, 4 का गुना 1 करने पर 4 प्राप्त होगा। तो ये हो गया आपका आंसर। चूंकि 1 अंक है तो आगे कोई अंक नहीं है तो हम लोग इसे ही लिख देंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कल हम मल्टीप्लिकेशन का कुछ और क्वेश्चन लेंगे ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। कल हम 4 अंकों का गुना करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।